नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो डायबिटीज़ में। अभी तक हमने टाइप 1 टाइप 2 देख चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होती है। गेस्टेशनल डायबिटीज़, ठीक है, क्या होती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट मेरा जो एप्लीकेशन है डॉक्टर भावेश सर क्लासेस यूज़ कर रहे हैं, यदि उसमें उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको वो इंस्टॉल कर दें। जो आपके मोबाइल में है उसको इंस्टॉल कर दें। उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, ठीक है, और वहाँ पर जो लिंक है उसे अगेन इंस्टॉल कर लें, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। जो भी समस्या आपको आ रही वो आपकी चले जाएगी, ठीक है। और जो लोग नए बच्चे हैं वो इंस्टॉल कर लें इस एप्लीकेशन को, और वो जो कोर्सेज हैं उसमें यदि आपको लगता है कि वो आपके यूज़फुल हैं, आपको एग्ज़ाम में और क्लिनिकली यूज़ होते हैं, तो वो वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशनल डायबिटीज़ जब भी हम बात करेंगे तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ इसमें क्या होगा, इसका आपका डेफिनेशन आपको क्या रखना है। डायबिटीज़ का मतलब क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया। मैंने आपको बता चुका हूँ, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल लगातार ज़्यादा है, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यदि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी फीमेल को ब्लड में ग्लूकोज का लेवल लगातार आपको हाई मिलता है, या हम बोलेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन मिलती है, और हम उस कंडीशन में, या हम बोलेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी को ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है, लगातार बना रहता है, तो हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशनल डायबिटीज़ किसको में मिलती है, प्रेग्नेंट लेडी में, प्रेगनेंसी के दौरान, मतलब पूरे 9 महीने में कभी भी उनको यदि हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन लगातार बनी होती है, ठीक है, और जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग उनको डायबिटीज़ मिलती है, या उसका लेवल, शुगर का लेवल बढ़ के आता है, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज़ हम बोलते हैं। जिसमें आप खाली पेट, बड़े पेट, HbA1c एंड एक और टेस्ट होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी करवाते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है। वो आगे हम देखेंगे, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट वाला देख लेंगे तो वो आप समझ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है यहाँ पर भी कराया जाता है वाला टेस्ट, हर फीमेल की, हर प्रेग्नेंट लेडी में कराया जाता है। डायग्नोसिस किसके लिए, गेस्टेशनल डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन कॉल्ड गेस्टेशनल डायबिटीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या है, ब्लड जो शुगर लेवल है नॉर्मल से ज़्यादा आपको मिलता है, आपको याद रखना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जो है उस टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। इसका हम देखते हैं इम्पेयर्ड, एक्चुअली इम्प्रूव्ड लिख दिया यहाँ पर, ये गलत लिखा है, ये एग्जैक्टली क्या है, इम्पेयर्ड है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, ठीक है। इम्पेयर्ड ग्लूको, ये इम्प्रूव्ड नहीं है, ठीक है, इसको आप कट कर दें। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस डायबिटीज़, या ये एक और चीज़ होती है, इसको हम लोग वहाँ पर भी ऊपर याद कर लें, नीचे भी आप याद कर लें, ठीक है। एग्जैक्टली क्या होता है इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, क्या होता है, ठीक है। क्या होता है कि हम इसे क्या बोल सकते हैं, ये कंडीशन जो होती है, जब भी इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कंडीशन आती है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कंडीशन किसी की बॉडी में आती है, ठीक है, ये वैरायटी में आपको मिलती है, इसका मतलब है पेशेंट कैसा है, प्री डायबिटिक कहलाता है। क्या कहलाता है, प्री डायबिटिक कंडीशन कहलाती है, प्री डायबिटिक कंडीशन कहलाती है। आपको वेरी वेरी पहला पॉइंट याद रखना है, यदि इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस स्टेज आपको मिल रही है किसी पेशेंट में, तो वो कैसा है, प्री डायबिटिक स्टेज है। हम प्री डायबिटिक स्टेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें डायबिटीज़ की कंडीशन और नॉर्मल कंडीशन में क्या है, मतलब इस दोनों के, डायबिटीज़ की कंडीशन और नॉर्मल कंडीशन के बीच की कंडीशन हमको मिलती है, ठीक है। इंटरमीडिएट स्टेज या स्टेट हमको मिलती है, इंटरमीडिएट हमें स्टेट मिलती है बिटवीन डायबिटीज़ मेलाइटस एंड नॉर्मल शुगर और डायबिटीज़ की जो शुगर है, डायबिटीज़ शुगर का जो लेवल है
नॉर्मल में जो शुगर का लेवल है और डायबिटीज़ की शुगर का जो लेवल है उसके बीच में हमको क्या मिलता है, शुगर का लेवल मिलता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे, मतलब अभी शुगर हुआ नहीं है लेकिन नॉर्मल भी नहीं है, लेकिन अभी डायबिटीज़ की शुगर का जो लेवल है वहाँ पर भी नहीं गया है, बीच में है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कंडीशन। ये हम बोलेंगे प्री डायबिटिक कंडीशन बोलेंगे। या हम बोलेंगे इस यदि कोई पेशेंट इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कंडीशन में है, मीन्स ये प्री डायबिटिक कंडीशन में है, मतलब इसमें जो शुगर का लेवल है, जो हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन है वो ना तो नॉर्मल है और ना डायबिटिक कंडीशन के बीच की है, तो इसका मतलब है इसको रिस्क है आगे जाके डायबिटीज़ होने की। हो सकता है कि इसको आगे जाके डायबिटीज़ हो ही जाए, ये आपको याद रखना है। तो इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कंडीशन आपको मिलती है, मीन जिसमें ग्लूकोज का लेवल डायबिटीज़ वाला लेवल नहीं है और ना नॉर्मल वाला, दोनों के बीच में, ड्यू टू कॉल्ड इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कह रहे हैं, प्री डायबिटिक कंडीशन बोलते हैं। और यदि इस कंडीशन में पेशेंट है तो आपको पेशेंट को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि भैया यदि आप शुगर को मैनेज नहीं करते हैं, अपने डायबिटीज़ को मैनेज नहीं करते हैं, कंट्रोल नहीं करते हैं, डाइट को मैनेज नहीं करते हैं, तो आप कन्वर्ट हो जाएंगे काय में, डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको याद रखना है, ये बताना होता है पेशेंट को। अब ग्लूकोज टॉलरेंस कंडीशन हम कैसे निकालते हैं, कैसे पता करते हैं, ऐसा कौन सा क्या करना होता है कि हम ग्लूकोज टॉलरेंस इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कंडीशन निकालते हैं, प्री डायबिटिक कंडीशन निकालते हैं। इसके लिए होता है जो है आपको ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट आपको करना होता है, जीटीटी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट आपको करना होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। जीटीटी हम कराते हैं और उसके बाद जो वैल्यू आती है उसके बेस पे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, 8 घंटे की आपको खाली 8 घंटे की फास्टिंग करानी है, 8 घंटे खाली पेट रहेंगे या फास्टिंग करती हैं। उसके बाद उनको 100 ग्राम जो है ग्लूकोज दिया जाता है और 100 ग्राम ग्लूकोज करने के बाद, 100 ग्राम ग्लूकोज देने के 1 घंटे के बाद टेस्ट करते हैं, फिर 2 घंटे के बाद टेस्ट करते हैं और फिर 3 घंटे के बाद टेस्ट करते हैं, और जो रिपोर्ट आती है उसके बेस पे फिर बताया जाता है। तो ग्लूकोज जीटीटी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो होता है कैसे करते हैं, आपको 8 घंटा की फास्टिंग करनी है, तो रात भर खाली पेट रहें, सुबह उठें तो आपको पहले 100 ग्राम ग्लूकोज लेना है, पानी में घोल के ले लें या ऐसा ले लें या घोल के ले लें। उसके लेने के जस्ट 1 घंटे बाद आपका ब्लड सैंपल लेते हैं, फिर टेस्ट लगाते हैं, फिर 2 घंटे के बाद टेस्ट लगाते हैं और फिर 3 घंटे के बाद टेस्ट लगाते हैं। और टेस्ट लगाने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग फिर आपका जीटीटी रिजल्ट जो आता है उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज जो इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस हुआ है। यदि आप इसको कंप्लीट और जीटीटी को और कंप्लीट जानना चाहते हैं, या मैं आपको आगे तो बताऊंगा जीटीटी के बारे में, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। तो ये आपका इम्पेयर्ड ग्लूकोज, और यही जो टेस्ट होता है जो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ को डायग्नोसिस करने के लिए या प्रेग्नेंट लेडी में भी बिल्कुल यही प्रोसेस करते हैं, और फिर हम वहाँ पता करते हैं कि भाई ये गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ है या नहीं, ठीक है। तो एग्जैक्ट जो ग्लूकोज के लेवल आइडेंटिफाई करने के लिए जीटीटी टेस्ट कराया जाता है, ताकि उसको डायबिटीज़ है या नहीं कंफर्मेशन करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस आपको याद रखना है, जीटीटी इसमें बताना है आपको, और इस दोनों को भी आप गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ में एक्सप्लेन कर सकते हैं। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ दैट मीन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन आपको मिलेगी, ठीक।